आज हम शुरू करने जा रहे हैं नवोदय कक्षा के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी। तो सबसे पहला चैप्टर है संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। हम गणित से शुरू करेंगे और सबसे गणित में सबसे पहला चैप्टर जो है वो रहेगा संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति, मतलब संख्याओं को पढ़ने के तरीके। ठीक है। तो हमारे सिलेबस में तीन तरह की प्रणालियां संख्याओं को पढ़ने के लिए हैं। सबसे पहली है भारतीय गणना प्रणाली, अर्थात भारत में संख्याओं को किस तरह से पढ़ा जाता है। दूसरी है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और तीसरी है रोमन प्रणाली। ठीक है। तो हम शुरू करेंगे भारतीय गणना प्रणाली से। भारतीय गणना प्रणाली, इसे दार्शनिक प्रणाली भी कहा जाता है या इसे हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली या हिंदू अरबी गणना प्रणाली। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे हिंदू अरबी गणना प्रणाली। तो संख्या लिखने के लिए हिंदू अरबी गणना प्रणाली या भारतीय गणना प्रणाली में 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है और वो 10 संकेत ये हैं। शून्य के लिए प्रतीक है या संकेत है ये, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इन 10 संकेतों से भारतीय गणना प्रणाली जो है वो लिखी जाती है। तो आइए सीखते हैं किस प्रकार भारतीय गणना प्रणाली में संख्याओं को पढ़ा जाता है। भारतीय गणना प्रणाली में संख्याओं को तीन को अलग अलग खंडों में बांटा गया है, जिसमें से अभी हम तीन खंड जानेंगे। पहला है इकाई खंड, दूसरा है हजार खंड और तीसरा है लाख खंड। इकाई खंड में तीन भाग हैं। सबसे पहले इकाई, फिर दहाई और सैकड़ा। तो याद रखिएगा, हर एक खंड के बाद संख्याओं के बीच में कॉमा लगाया जाता है। ठीक है। दूसरा खंड है हजार और उसमें दो भाग हैं, हजार एवं 10,000। उसके बाद संख्या पे कॉमा लगाया जाएगा। और तीसरा खंड है लाख, जिसमें दो भाग हैं, लाख एवं 10,00,000। इसके बाद करोड़, फिर अरब। लेकिन अभी हम सिर्फ लाख तक की संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, इकाई के स्थान पर है 3। ठीक है। तो इसलिए इस संख्या को हम पढ़ेंगे 3। इकाई का मतलब होता है एक, 3 इकाई है मतलब 3। ठीक है, 3। इसको हम संख्या नाम इसका लिखेंगे इस प्रकार। अगली संख्या देखिए, यहाँ पर दहाई के स्थान पर है 4 एवं इकाई के स्थान पर 3। तो दहाई का मतलब होता है 10। 10 इकाइयों से मिलकर के एक दहाई बनती है। दहाई का मतलब होता है 10। 10 यदि 4 बार हो, यहाँ पर दहाई के स्थान पर 4 है, तो देखिए 10 अगर हम 4 बार लिखें तो वो होता है 40। इसका मतलब है 4 दहाई का मतलब है 40। 40 और 3 43। इसलिए ये संख्या बन जाएगी 43। ठीक है। संख्या को 4 दहाई 3 इकाई 43 क्यों होगी? क्योंकि 4 दहाई का मतलब होता है 40 और 3 इकाइयां और है, तो 40 और 3 43। ठीक है। अगली संख्या देखते हैं। इकाई खंड में यदि सैकड़े के स्थान पर भी कोई अंक हो, जैसे कि इस संख्या में, तीसरी संख्या में सैकड़े के स्थान पर है 7, इसलिए संख्या की जो शुरुआत होगी वो होगी, सैकड़े का मतलब होता है 100, तो 7, 100 जो है वो 7 बार है।
सैकड़ा 7 है मतलब 100 7 बार है। 100 7 बार का मतलब है 700। और 4 दहाई का मतलब है 40। और 3 इकाई का मतलब है 3। तो 740 और 3 743, इसलिए इस संख्या को हम पढ़ेंगे 743। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं अगली संख्या। अगली संख्या में अब हमारे पास हजार खंड में भी एक अंक दिया गया है और वो अंक है 5। 5 जो है वो किस घर में है? हजार के घर में है, हजार के भाग में है। मतलब हजार 5 बार है। तो 5 बार हजार का मतलब हो गया 5000। सैकड़ा 7 है मतलब 700। दहाई 4 है, 4 दहाई 40। और 3 इकाई। तो 5740 और 3 43, अर्थात 5743। ठीक है। इस प्रकार हम इस संख्या को पढ़ेंगे 5743। हमने देखना है कि जो भी अंक है वो कौन से भाग में है और कौन से खंड में है। ठीक है। याद रखिएगा इकाई खंड के सिर्फ जो सैकड़ा भाग में संख्या होगी उसको हम थोड़ा अलग पढ़ते हैं 700। और उसके बाद दहाई और इकाई के अंक से मिलकर के जो संख्या बनती है उसको हम अलग पढ़ते हैं, जैसे 7 सैकड़ा और 4 दहाई 3 इकाई। तो 7 सैकड़ा का मतलब 700 और 4 दहाई 3 इकाई का मतलब 43, तो 743। अब जो भी संख्याएं हजार खंड में होंगी उन्हें हम एक साथ पढ़ेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में सिर्फ हजार खंड में सिर्फ 5 अंक था, अंक था 5, इसलिए इसे हम पढ़ेंगे 5000। सैकड़ा 7 है तो 700। और 4 दहाई 3 इकाई 43। ठीक है। तो इसलिए संख्या बनी 5743। अगली संख्या देखेंगे। अगली संख्या है अब हमारे पास हजार खंड में संख्या है 6 और 5। तो 6 और 5 मिलकर क्या बनाते हैं? 6 और 5 मिलकर बनाते हैं 65। 6 दहाई और 5 इकाई 65। तो हजार खंड में संख्या है 65। 65,000। और आगे सैकड़ा है 7, तो मतलब 700। और 4 दहाई 3 इकाई का मतलब 43, इसलिए संख्या बनेगी 65,743। और याद रखिएगा हमने इकाई खंड जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे कॉमा लगानी है, इसलिए हम इन दो संख्याओं को अलग से पढ़ेंगे। 65 ये हजार खंड में है तो 65,000। सैकड़े के स्थान पर 7 है तो 700। और 43, 65,743। ठीक है। अगली संख्या देखेंगे। अगली संख्या है अब हमारे पास अंक पहुंच चुका है लाख वाले खंड में। और लाख वाले खंड में अंक है 9। तो 9 लाख। लाख जो है वो 9 बार है, मतलब 9 लाख। 65 हजार के खंड में हमारे पास संख्या है 65। 9 लाख। 9 लाख 65,000। और सैकड़े के स्थान पे 7 है तो 7 सैकड़े का मतलब 100। और आगे है 4 दहाई 3 इकाई 43।
इसलिए संख्या बन गई 9,65,743। कॉमा कहाँ लगेगी? इकाई खंड जहाँ खत्म हो रहा है और हजार का खंड जहाँ पे खत्म हो रहा है। तो अब हम देख सकते हैं इकाई खंड, हजार खंड, लाख खंड। तो लाख खंड में संख्या है 9, तो 9,00,000। हजार खंड में संख्या है 65, तो 65,000। और इकाई खंड में संख्या है 743, इसलिए संख्या बन गई 9,65,743। ठीक है। आखिरी संख्या देखते हैं। आखिरी संख्या में हमारे पास लाख खंड में संख्या है 2,9,29। 29,00,000। हजार खंड में संख्या है 65, 65,000। इकाई खंड में संख्या है 743, 743। तो हम कॉमा कहाँ लगाएंगे? इकाई खंड जहाँ खत्म हो रहा है और हजार का खंड जहाँ पे खत्म हो रहा है। इसलिए संख्या होगी लाख के खंड में 29, 29,00,000। हजार के खंड में 65, 65,000। और इकाई के खंड में संख्या है 743। तो पूरी संख्या बन गई 29,65,743। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी भारतीय गणना प्रणाली में संख्याओं को पढ़ने का तरीका। ठीक है। अब हम जानेंगे भारतीय संख्या प्रणाली में स्थानीय मान ज्ञात करना। ठीक है। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, अर्थात जो भी अंक जिस स्थान पर है उस स्थान पर उस अंक के होने की वजह से उसका मान क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो हमने कैसे ज्ञात करनी है। देखिए, इकाई अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने का तरीका है, अंक को हम एक से गुणा करेंगे। जितना अंक होगा उसको एक से गुणा करेंगे, जितना मान आएगा वो होगा उस अंक का उस स्थान पर उसका स्थानीय मान। जैसे कि इस संख्या में इकाई के स्थान पर 3 है, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान कितना होगा? अंक है 3 गुना 1, तो 3 गुना 1 कितना हो गया? 3। इसका मतलब है 3 का स्थानीय मान 3 है। दूसरा देखिए, दहाई अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने का फॉर्मूला है अंक गुणा 10। दहाई का मतलब 10 होता है, तो जितना अंक है उसको 10 से हम गुणा करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो उस अंक का उस स्थान पर उसका स्थानीय मान होगा। तो हमारे पास दहाई के स्थान पर यहाँ पर अंक दिया गया है 9, इसलिए 9 का स्थानीय मान होगा अंक 9 गुना 10। तो 9 गुना 10, 9 दहाई 90। ठीक है, इसलिए 9 का स्थानीय मान है 90। तीसरा अंक देखिए, अब 6 का स्थानीय मान, संख्या 7,693 में 6 का स्थानीय मान कितना होगा? तो ये है सैकड़े के स्थान पर, तो सैकड़े के अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने का फॉर्मूला है अंक गुणा 100। सैकड़े का मतलब 100 होता है, तो उसको 100 से गुणा करेंगे। इसलिए 6 का स्थानीय मान होगा 6 गुणा सैकड़े के स्थान पर है तो गुणा 100, अर्थात 6 गुणा 100 600। 6 का स्थानीय मान है 600। और 7 का स्थानीय मान, हजार के अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने का फॉर्मूला है अंक को गुणा करेंगे हजार से, इसलिए
इसलिए 7 का स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान होगा 7 गुणा 1000 के स्थान पर तो गुना 1000, तो स्थानीय मान हो जाएगा 7 गुना 1000 7000। इस प्रकार ये संख्या बनेगी 7000। 6 का स्थानीय मान है 600, 9 का स्थानीय मान है 90 और 3 का स्थानीय मान है 3। तो संख्या बन गई 7693। ठीक है, तो ये था स्थानीय मान ज्ञात करने का तरीका। 3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जिसमें आप सभी अंकों का स्थानीय मान स्वयं ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 9521। 1 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान और 9 का स्थानीय मान आप ज्ञात करेंगे। यदि संख्या लाख के स्थान पर हो तो याद रखना है हमें उसे गुना करना होगा 1 लाख से। यदि संख्या 10,000 10,000 के स्थान पर हो तो 10,000 से गुना करेंगे। लाख के स्थान पर हो तो लाख से गुना करेंगे। 10 लाख के स्थान पर हो तो 10 लाख से गुना करके उस अंक का स्थानीय मान हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आपने ज्ञात करना है 9521 का स्थानीय मान, फिर 47,836 में सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना है। और आखिरी क्वेश्चन आपके लिए है 4,19,005। इस अंक में सभी अंकों का स्थानीय मान आपको बताना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम जानेंगे अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली।